नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। So let me introduce myself before I start the topic. Myself Maxim Sinha. I have qualified EGCNET exam for the paper Defense and Strategic Studies. I have qualified twice. Okay, and after qualifying the exam, I served as research associate at CHSS Center for Human Security Studies, and currently I am working as a research intern at Uksanas Foundation. Okay, this was all about me. Okay, let's get started about the topic. नेशनल पावर, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है नेशनल पावर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर्स लाइक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड पेपर्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन एंड टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल साइंस आल्सो, ठीक है। अच्छा, so this was all about the examination perspective of nuclear national power. Okay, so let's start. A country's ability to influence the behavior and actions of other states in global arena, ठीक है। It is a multidimensional concept that encompasses various elements of a nation's strength and capabilities. देखिए, नेशनल पावर जो होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टी डायमेंशनल चीज होता है। ये एक चीज से बना हुआ नहीं होता। जैसे कि पावर जो होता है, कोई भी देश का जो पावर होता है, वो काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देयर आर अराउंड 8 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। मैंने जल्दबाजी में मिलिट्री पावर लिख दिया, सो काफी इसको आप इग्नोर कीजिएगा। सो फर्स्ट, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, कल्चरल पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इन 8 चीजों से मिलकर बनता है एक देश का नेशनल पावर, ठीक है। हेंस इट इज ए मल्टीडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज इट? इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ अदर स्टेट्स। देखिए, अभी जैसे कि आप लोग लेते हैं, हम लेते हैं इंडिया, और कोई भी पुंजिया देश ले लेते हैं, पाकिस्तान, एक तो पुंजिया कंट्री, उसका कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और लेते हैं चाइना, काफी वजूद है इसका, ठीक है। अभी हम लोग इन 2 देशों का डील कर रहे हैं। अभी दोनों का जो हमारे प्रति एक जो बिहेवियर जो होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ये 8 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इनमें से जो ज्यादातर, मतलब ज्यादातर नहीं, मतलब आउट ऑफ दिस 8, द मोर वी आर पावरफुल, द मोर वी हैव वेटेज। उनका हमारे प्रति जो उनका रवैया जो होगा, ठीक है, ये काफी अलग होगा, बेहतर होगा अगर कहा जाए तो, ठीक है। अभी मान लीजिए हम वी आर मिलिटरीली वीक, तो ये पाकिस्तान जैसा भी एक स्टेट हम हमारे पर हमला करने में 2 बार नहीं सोचेगा। इफ यू आर मिलिटरीली स्ट्रांग, देन दे विल थिंक 100 टाइम्स बिफोर दे गो फॉर एनी काइंड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यही बात है। सो नेशनल पावर डिटरमाइंस द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ अदर स्टेट्स टुवर्ड्स अस, ठीक है, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स सी द फर्स्ट एट्रीब्यूट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर। यस, इट इज मिलिट्री पावर। देखिए, मिलिट्री पावर जो होता है, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है: मिलिट्री पर्सनल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जितना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल होगा उतना अच्छा है। जैसे कि इंडियन आर्मी हैज अराउंड 1.4 मिलियन ट्रूप्स, ठीक है, roughly 1.4 million troops, and then we have equipments, the best of its kind, but still we're lacking in some domain, but still it's fair enough, ठीक है। अगला था टेक्नोलॉजी, ठीक है। आर वी हैविंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी? टू सम एक्सटेंट yes, and to some extent no also, because we are lacking in many field, and in many arena we are cut above, ठीक है। So a strong military has the potential to deter adversaries, ठीक है। आपके पास जितना जितना ज्यादा मिलिट्री पावर होगा, उतना ज्यादा हमारा देश स्ट्रांग होगा, एक देश स्ट्रांग होगा। और जो दुश्मन जो है, वो हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जैसे कि आप यूक्रेन को ले लीजिए, उसके पास कुछ था नहीं, वो नेटो के सहारे बैठा हुआ था, आखिर रशिया ने ठोक दिया। हालांकि ये अलग बात है कि 3 साल से रशिया के खिलाफ मतलब एक डेटरेंस पैदा कर रहा है, मतलब रशिया को अंदर आना नहीं दे रहा है। दैट्स अ सेपरेट थिंग। ओके, so all in all, military power serves as the first component of national power. Coming into the next aspect is economic power. देखिए, चाणक्य पंडित जी का एक कहावत है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा उनका जो श्लोक जो संस्कृत में उन्होंने कहा था, जो कि अर्थशास्त्र से लिया गया था। उनके मुताबिक जो मिलिट्री पावर जो होता है, मिलिट्री पावर दैट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द इकोनॉमिक पावर, ठीक है। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक एक्सरसाइज चल रहा है, एयर एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे Su-30 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं, ठीक है। ये Su-30 कहाँ से आए?
ये तो ऐसे ही मतलब हवा से तो नहीं आया जो मुफ्त में मिल गया, ऐसा नहीं है, हमें खरीदना पड़ा, इसको बनाना पड़ा। उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा। ठीक है, इकोनॉमिक पावर। सो इकोनॉमिक पावर डिपेंड्स ऑन जीडीपी एंड ट्रेड वॉल्यूम प्राइमरीली। ठीक है, so the next first is military power, then comes economic power. Okay, and third is also an essential one, that is political power. ठीक है, पॉलिटिकली आप कितना स्टेबल है, पॉलिटिकली आप कितना असर्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जैसे कि लीजिए हमारे मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जब जब इंटरनेशनल फोरम में जाके जब बात करते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, तब उनका जो रवैया होता है वो कैसा होता है? डज ही स्पीक विद कॉन्फिडेंस और ही स्पीक्स अंडर कॉन्फिडेंटली? अगर उनके पास कॉन्फिडेंस है तो क्यों कॉन्फिडेंस है? बिकॉज ही हैज पॉलिटिकल पावर। ठीक है, सो पॉलिटिकल पावर मैटर्स अलॉट, ए नेशंस एबिलिटी टू शेप द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पावर एक काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कल्चरल पावर। कल्चरल पावर is very much crucial and quintessential, ठीक है, for countries like India and China. Why? Because we are civilizational states. ठीक है, आप चाहे चाइना कितना भी कह ले कि नो वी आर नॉट सिविलाइजेशन स्टेट, मतलब कहेंगे तो नहीं, लेकिन उनका बर्ताव से ऐसा होता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन कम्युनिज्म। ठीक है, ऐसा नहीं। द चाइनीज टेक वेरी मच प्राइड फ्रॉम देयर हिस्ट्री, दे डिराइव देयर प्राइड फ्रॉम हिस्ट्री। इनफैक्ट अभी जो इंडिया पाकिस्तान का, सॉरी इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है, स्पेशली ऑन एलएसी, वहां पे ये कहाँ से शुरू होता है? हिस्ट्री से शुरू होता है। ये 3000-2000 साल पुराना बात को लेकर झगड़ा शुरू करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दे टेक प्राइड और दे टेक लेसन्स फ्रॉम देयर हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दैट चाइना इज फर्मली मॉडर्न स्टेट। ठीक है, देयर political existence might have started in the mid of 20th century, but their thinking is very much rooted in their history. Okay, so cultural power, it is the ability to influence and shape global culture through media, arts, entertainment and soft power. अच्छा, ये सॉफ्ट पावर जो होता है ना, एक्चुअली जो कल्चरल पावर इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। ठीक है, अभी अगर देखा जाए, एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ, काफी लिख चुका हूँ। अच्छा, अभी आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अरे भाई, इंडिया के पास सॉफ्ट पावर में क्या है ऐसा कल्चरल पावर में? वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स, ह्यूज थिंग्स। सबसे पहले आता है योग, उसके बाद आता है आयुर्वेद, उसके बाद आता है हमारा पास संस्कृत का पावर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वेदांत। ठीक है, योग कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हर साल योग दिवस होता है, तब देखा जाता है कि दुनिया भर के हर हिस्सों से, तमाम सारे हिस्सों से, दूर दूर के इलाके से हमें खबर मिलता है कि वहां भी योग दिवस को सेलिब्रेट किया है। आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं एज ए न्यू मोड ऑफ मेडिसिन। ठीक, ऐसा नहीं कि एलोपैथी को नकार रहे हैं, लेकिन उसके साइड बाय साइड आयुर्वेद को यूज कर रहे हैं। संस्कृत क्वांटम कंप्यूटिंग में संस्कृत का जो जोर है वो और किसी भाषा में नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यूएस साइंटिस्ट जो है कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। ठीक है, और वेदांत का जो जोर है, वेदांत का जो रोल है, ये यूएस में काफी देखा गया है, राइट, स्पेशली आफ्टर द 1893 शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी गए थे और वेदांत के ऊपर जो उन्होंने भाषण जो दिया था सबसे ज्यादा, उससे काफी, और आज तक दिखता है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कल्चरल पावर। हाँ, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल पावर। टेक्नोलॉजिकल पावर, यू सी, राइट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो जोर है, ये इसका मतलब कोई हिसाब नहीं है, इसको आप मतलब नथिंग कैन रिप्लेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी सीधा 3 चीजों को असर करता है। पहला था आईटी, इंडस्ट्रियल, सॉरी आईटी आता है, देन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन स्पेस। इन चीजों, स्पेस जो है अभी तो वो मतलब एक उसका डोमेन बन चुका है वॉरफेयर का, आप सभी को पता होगा। ठीक है, so technological advancements influences the military, economy and diplomacy of a nation. So
डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली करता है, नहीं, वो डायरेक्ट सीधा असर करता है टेक्नोलॉजी। जो देश टेक्नोलॉजी जितना एडवांस्ड होगा वो मिलिटरीली उतना एडवांस्ड होगा, इकोनॉमिकली उतना साउंड होगा, एंड डिप्लोमेटिकली उतना वो असर्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक हम लोग जितने जितने भी मतलब कंपोनेंट्स ऑफ पावर पढ़ चुके हैं, उन सब में क्या था, सब कुछ हमारे हाथों में है। टेक्नोलॉजिकल पावर हम बढ़ा सकते हैं, कोई गधा ही होगा जो घटाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज इंडिया जहाँ पे यहाँ से लेकर अचानक से वेस्ट में बना दिया या फिर ईस्ट में लेकर गए कल सुबह। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला। जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। A nation's geographical location significantly impacts its power. Geostrategic position determines the fate of a country. अगर इस चीज के ऊपर अगर आप मतलब प्रॉपर एक एनालिसिस देखना चाहे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दिस बुक, द पावर ऑफ जियोग्राफी, रिटन बाय टीम मार्शल। Okay, so I will not speak more on geographical location. I will rather suggest this book, Team Marshall, by Tim Marshall. It is on the power of geography. Okay, the next is natural resources. Again, like geographical location, and natural resource is also God gifted. ये हम इंसानों में पास नहीं है। ठीक है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल आता है, बाद आपका रेयर अर्थ मेटल्स, ये दो चीज। और कुछ कुछ कंट्री तो क्या होता है, मतलब फॉसिल फ्यूल को भी डिपेंडेंट है। जैसे गल्फ कंट्री जितने भी है, यूएई, सऊदी को ले लीजिए आप, कतर, ये सब क्या है, तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। सो लॉन्ग देयर इज ऑयल दे आर देयर, वंस ऑयल वेनिशेस दे विल फाइंड समथिंग एल्स। ठीक है। तो बिना तेल का उनका इकोनॉमी चलने वाला नहीं है। ठीक है। और रेयर अर्थ मेटल का जो किस्सा है, ये क्या है कि मतलब आजकल जितने भी मतलब एआई आने के बाद क्या हुआ, मतलब आज एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है। तो हमारे जो फोन में जितनी माइक्रोचिप्स जो लगे हुए होते हैं, वो सब कुछ मतलब रेयर अर्थ मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है। सैटेलाइट से लेके आपका जो एंड्रॉइड फोन है, उन सब में रेयर अर्थ मेटल्स का यूज होता है। सो इसके पीछे सब भागे हुए हैं। ठीक है। और लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ जो है, मतलब स्टैंड ऑफ नहीं, मतलब चाइना का जो इंटरेस्ट है लद्दाख के ऊपर, वन ऑफ द रीजन इज रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है। अच्छा, लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। ये सिंपल सा बात है। देखिए पॉपुलेशन ज्यादा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 150 करोड़ आबादी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली चैनलाइज ना करें, स्किल वर्कफोर्स ना बनाए, देन इट इज गोइंग टू बी बर्डन। बर्डन होने वाला है, बोझ होने वाला है। ठीक है। ये वरदान नहीं होने वाला, ये बोझ हो जाएगा। तो इसीलिए उसको स्किल वर्कफोर्स लगाना चाहिए। जब तक ये स्किल वर्कफोर्स नहीं है तब तक ये प्रॉब्लम है। एट द मोमेंट इट बिकम्स अ स्किल वर्कफोर्स, वी विल बी सेकंड टू नन, सीधी बात। ठीक है। तो वही बात है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल पावर। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस टॉपिक को लेके, तो आप लोग जरूर पूछिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। एंड इफ यू वांट any other topic related to this national power, then do let me know in the comment section. I will more than happy to make a video for you all. Till then, Maxim Sinha signing off. Thank you very much. Jai Hind.